अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर ग्रेड 10th का। सो लेट्स बिगिन। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है थ्योरी में से, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तमाम हाईलाइट करवाऊंगी आपको, इसलिए काइंडली टिल एंड वीडियो को देखिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम से। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो आपका है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें से बेसिकली टू क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, और दूसरा जो डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसके दरमियान डिफरेंस, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस टॉपिक में से आ सकते हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ मास जो है उसकी जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये कि ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। बट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्योंकि मैं जस्ट आपको बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट करवाऊंगी। अच्छा, एक चीज डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो की पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं ना हर क्वेश्चन के एंड में, उन की पॉइंट्स को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना, क्योंकि जो अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थ्योरी के बीच में से, चैप्टर के बीच में से आना होता है, वो की पॉइंट्स में लाजमी मौजूद होता है। तो आपको एंड टाइम रिवीजन के दौरान आप की पॉइंट्स को लाजमी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में से बताया कि आपका रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल रिएक्शन की जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लें यहां से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से मार्क करेंगे और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये दो क्वेश्चंस लॉन्ग में से इंपॉर्टेंट हैं और आपके 4 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से। इसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज चैप्टर 10। चैप्टर 10 आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, ठीक है। इस चैप्टर में से आपके कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है ना, इसमें जो ये डिफरेंस है ये आपको लाजमी आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मेन टॉपिक्स की बात करें ना, तो एज सच इसमें मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। उसके अलावा ये जो इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन अगर हम बात करें गेस की और टाइम शॉर्ट है और उस बेसिस पे हम कम तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सो जो क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है दैट इज, सबसे पहले तो हाउ कैन यू जस्टिफाई द ब्रोंस्टेड-लरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। लेट मी हाईलाइट इट ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, हाउ कैन यू जस्टिफाई, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर ल्यूइस, वेयर इट इज, ये ओके, विच सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटेडली आता है, ठीक है। तो और एक और क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड अ बेस, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम मजीद बात करें ना कि कौन सा आपका इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज डिफाइन पीएच, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका, जिस तरह से मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था ना ब्रोंस्टेड-लरी का, इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज्यादा।
कैल्शियम ऑक्साइड के भी अक्सर यूजेस आ जाते हैं, लेकिन इसको आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अक्सर ये बैलेंसिंग इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन अच्छे से आती है तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज चॉइस स्पेस को आप स्किप कर लें। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है? एक तो इसमें आ जाता है, इसका फर्स्ट टॉपिक ही आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आ जाता है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से वो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। और इसके अलावा एक टॉपिक और जो इंपॉर्टेंस है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है। ये तो हो गए आपके चैप्टर में से क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, तो एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर एल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस, लेट मी हाईलाइट इट, what is the difference between n-propyl and isopropyl radicals, explain with structure। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव टू एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आपके पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साथ ही साथ सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आ गया। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं लॉन्ग में से जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। होप सो आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और गेस्ट पेपर आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है नेम ऑफ एल्काइंस अप टू डिकेन, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये अक्सर जिस तरह से एमसीक्यूज में या इस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो एक और टॉपिक आ जाता है वो आपका केमिकल इक्वेशंस के हवाले से है, क्योंकि वो भी आपने ऑब्वियसली याद ही रखना है। इसमें उस तरह के ये टॉपिक्स नहीं है कि आप कहें कि लाइक आपने इनको रट्टा लगाना है, आपने इनको समझना है और बैलेंसिंग करनी होती है इक्वेशंस की, ठीक है। अब अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करें इस चैप्टर के, अच्छा इस चैप्टर में से ना एल्केन्स भी इंपॉर्टेंट है और एल्काइंस भी, उसके सोर्सेज, प्रिपरेशन, इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है। अब अगर मूव करें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज की तरफ, तो इसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 7, इसमें से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हैं लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपने इनको स्किप नहीं करना किसी भी सूरत। क्वेश्चन 10, 13 और लास्ट है आपका 15, दैट्स इट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अपनी बुक्स पे हाईलाइट करना इजी हो जाए। एंड टाइम प्रिपरेशन में लाजमी आपने की पॉइंट्स को स्टडी करना है, इन बेसिक गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपके ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में आपके इंक्लूडेड हैं, इसलिए इनमें से मैं कोई एक आध आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकती क्योंकि ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिलाइन, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है इसमें से। और इसके अलावा बाकी सारे आप एक नजर इनको लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, बायोकेमिस्ट्री।
अब बायोकेमिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर हम टॉपिक्स की बात करें ना, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद फैटी एसिड्स, ठीक है, वेयर इट इज, ये आपका इधर नीचे आ जाए, ये फैटी एसिड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में से। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1, 4, 6, देन 8 एंड देन 9, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से चैप्टर नंबर 13 में से। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन दैट एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में से। इसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द एटमोस्फेयर, ठीक है। इसका अगर हम टॉपिक वाइज बात करें ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्लूटेंट्स जो है ना, वो वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप इन लेयर्स को अच्छे से स्टडी कर लें ताकि अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकें। ये जो प्लूटेंट्स वाला आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इन चैप्टर में से। अब हम बात करें अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, तो एक्सरसाइज में आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में से। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेयर इट इज, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है वो है ओजोन लेयर के हवाले से, ठीक है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के हवाले से ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, दैट इज वाटर। वाटर का जो चैप्टर है ना, ये इंटरनली इस चैप्टर में से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इससे वाटर एज अ सॉल्वेंट पे कभी कभार नोट आ जाता है, लेकिन ये कि ज्यादातर इसमें से इंटरनली इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाटर राइजेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्किप कर दीजिएगा, ये हाईलाइट हो चुका है, आप इसको काइंडली स्किप कर दीजिएगा। 11, 12, 13, 14 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएं कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इस तरीके से बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते इस चैप्टर में से, इसलिए आप इसको जस्ट एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है, इसका तमाम क्वेश्चंस पे एक नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर का, वो मैंने आपको नहीं बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मस्ट आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है, ये वाला आपका जो टॉपिक है ना, ये बहुत, ये दिस 15.3, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। चैप्टर नंबर 16, केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज में से कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूरिया, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग यूरिया का टॉपिक है, ठीक है। और उसके अलावा वेयर इट इज, उसको जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्वेज प्रोसेस, ये भी अक्सर इसका आ जाता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, ठीक है।
ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपने, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, अच्छा की पॉइंट्स अगेन मैं कहूंगी, की पॉइंट्स कुछ भी हो जाए, किसी भी चैप्टर के की पॉइंट्स को स्किप नहीं करना, तमाम की पॉइंट्स को लास्ट मोमेंट पे भी रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉल्वेज प्रोसेस मैंने आपको वहां पर भी हाईलाइट करवाया था चैप्टर के दरमियान, और यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1, 2, 5, 6 और उसके बाद 8 एंड 9। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आपके कौन से इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका आ जाता है हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि जो टॉपिक है आपका यूरिया मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने, अच्छा एक ये इसको भी आप कर लें। ओके ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, टॉपिक इंटरनली टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी वो मैंने आपको मार्क करवाई। होप सो आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। So stay tuned to my channel for more and more educational videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.